आज हम देखने वाले हैं 3D में किसी भी पॉइंट की पोजीशन, यानी वो पॉइंट कौन से अष्टांश में है या फिर कौन से ऑक्टेंट में है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 3D में किसी भी पॉइंट के निर्देशांक होते हैं। पहला हमेशा x का होता है, दूसरा हमेशा y का, तीसरा हमेशा z का। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1, 2 और 3, तो x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना है, x अक्ष पे चली गई दूरी 1, y पे 2, z पे 3। तो ये कौन से अष्टांश में होगा, हम इसी का पता लगाएंगे। अब जैसे कि हमें अष्टांश बताना है तो उसके लिए हमें चतुर्थांश की जानकारी होनी चाहिए, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि हमारे पास पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। और पहले में क्या होता था, एक्स और वाई प्लस प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, एक्स प्लस लेकिन वाई माइनस। ठीक है, अब एक्स और वाई को बस हम देखेंगे और जेड अगर हमारा प्लस हुआ, जेड अगर हमारा प्लस हुआ तो हम जवाब देंगे। जैसे हमारे पास एक्स और वाई के पॉइंट देखेंगे, जैसे 2,3,5 है, तो एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, तो ये पहले अष्टांश में होगा। लेकिन 2,3,-5 अगर जेड माइनस आता है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, बस इसी को देखेंगे। इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट चतुर्थांश। लेकिन इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो 1 और 4 हो जाएगा हमारा 5, यानी ये पांचवें अष्टांश में है। ठीक है, तो z अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा देखना x और y को है। और अगर z प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अष्टांश। लेकिन अगर वो z हमारा माइनस है तो हम उसमें 4 जोड़ देंगे अपनी तरफ से। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, x हमारा प्लस है, y भी हमारा प्लस है, तो ये फर्स्ट में होना चाहिए। अब z अगर मेरा प्लस है, देखो x भी प्लस, y भी प्लस और z भी मेरा प्लस है, तो मैं इसका आंसर दूंगा फर्स्ट अष्टांश, यानी पहला अष्टांश, प्रथम। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले उदाहरण की, तो x मेरा प्लस है, y मेरा माइनस है। प्लस और माइनस होता है चौथे में। अब z क्या है, मेरा प्लस है, तो 4 नहीं जोड़ेंगे। अगर z माइनस होता तो 4 हम जोड़ते। फिलहाल ये मेरा चौथे अष्टांश में है। x मेरा प्लस है, y माइनस है, तो ये मेरा चौथे में होना चाहिए था। लेकिन z क्या है, माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 4 जोड़ दूंगा, तो कौन से में चला गया, 8वें में चला गया। अब जैसे ये है, x क्या है प्लस, y भी प्लस, तो पहला, लेकिन z क्या है माइनस, z माइनस होने पे हमेशा 4 जोड़ेंगे, तो पहला बन रहा था, लेकिन 1 और 4 होते हैं 5, x माइनस वाई प्लस, ऐसा ये होगा दूसरे में, दूसरे चतुर्थांश में। अष्टांश का पता लगाना है तो z देखो, z माइनस है तो 2 + 4 6, z अगर माइनस है तो हम उसमें 4 जोड़ देंगे, अगर z प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी होगा वो हम जवाब देंगे। x मेरा माइनस है, y मेरा प्लस है, तो दूसरे में होना चाहिए। अब z मेरा प्लस है तो दूसरे अष्टांश में होगा। x माइनस, y माइनस, तीसरे में। z प्लस है तो तीसरे अष्टांश में ही होगा। x माइनस, y माइनस और z क्या है मेरा, माइनस, तो अब की बार ये क्या था, तीसरे में होना चाहिए था, लेकिन z क्या होगा, माइनस। 3 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये थे हमारे कुछ उदाहरण जो हम कर चुके हैं।